आज हम लोग जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और रॉरेट एक्ट 19 मार्च 1919 के बारे में जानेंगे। लेकिन जालियांवाला हत्याकांड जानने से पहले हम लोगों को रॉरेट एक्ट के ही विरोध में हम लोग जालियांवाला कांड किए थे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जालियांवाला हत्याकांड जो था उससे पहले रॉरेट एक्ट का मतलब क्या हुआ। रॉरेट एक्ट जो है वह किस, तो ये सर क्या नाम है, सर सिडनी एक्ट, यानी कि सर सिडनी रॉरेट के नाम से सर सिडनी रॉरेट ने इस कानून को लाया था। ये क्या था, इस क्रांति का उद्देश्य यानी इस कानून का लाने का उद्देश्य था क्रांतिकारी लोगों का दमन करना। क्या था उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो था क्रांतिकारी को दमन करना, क्रांति को दमन करना। इसका मतलब हुआ कि बहुत जगह क्रांतिकारी लोग भारतीय ऊपर यानी कि बहुत उतावला था, यानी बहुत चरम पर पहुंच गया था, जिसको बंद करने के लिए रॉरेट एक्ट लाया गया, जो सर सिडनी रॉरेट द्वारा लाया गया है, इसलिए उसको रॉरेट एक्ट कहते हैं। इस कानून का मेन मकसद जो था वह क्या था, तो हम लोग ये कानून जो आया था 1919 में आया था, ये क्राइम के विरुद्ध था। इसका मतलब हुआ, इसका जो फुल फॉर्म जो रॉरेट एक्ट का मेन नाम जो था एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919। इसका क्या नाम था, इसका नाम था अनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट क्राइम्स एक्ट 1919। ये कानून का उद्देश्य क्या था, इस कानून का उद्देश्य था क्रांतिकारी दमन को क्या करना, शांत करना। जो अब हम लोग इस कानून को महात्मा गांधी काला कानून भी बोले। इस कानून का नाम था बिना अपील, इस कानून का क्या नाम था, इस कानून का नाम था बिना अपील। ये कब आया, 1919 में। कब, तो ये आया हुआ था 19 मार्च 1919 को, यानी बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील। इसका मतलब क्या हुआ, बिना दलील, यानी कि आपको मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, तो आप वहां पर क्या कहिएगा, इमरजेंसी बात बोलिएगा, तो वहां पर दया यानी दलील की बात कीजिएगा, अपील कीजिए। वकील अगर वहां पर बात नहीं मानेगा तो हम अपना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपील करेंगे, यानी वकील के लिए हम लोग, उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग राष्ट्रपति से अपील करेंगे, गुहार करेंगे कि यह गलती नहीं था। लेकिन इस कानून जो था, ये रॉरेट एक्ट जो था, ये बिना क्या चीज, बिना किसी समस्या के, यानी सिर्फ अब जान जाएगा कि ये आगे बढ़ने वाला है तो डायरेक्ट इसको सीधे गिरफ्तार कर लेता था। अर्थात इस कानून को शक के आधार पर गिरफ्तारी करता था, जिसको हम लोग नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस कानून का दूसर का नाम बोला, इस कानून को काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून। इस कानून को क्या कहा, काला कानून। यानी गांधी जी, कौन कहे, गांधी जी इस कानून को क्या बोले, गांधी जी इस कानून को क्या बोले, काला कानून कहे। क्या कहे, काला कानून कहे। इसी में एक और गांधी जी काला कानून कहे, ठीक उसी प्रकार से एक और, यानी कि ये सब काला कानून को देखते हुए गांधी जी भी उम्र थे, पूरे देश की जनता उम्र थे ये कानून बहुत गलत है। तो गांधी जी 30 मार्च को सत्याग्रह क्या किए, 30 मार्च को रॉरेट सत्याग्रह का क्या किए, चालू किए। उसमें सबसे ज्यादा श्रद्धा
जो थे श्रद्धानंद जो थे इसमें भाग लिए और 30 मार्च को, यानी क्या चीज है, रॉलेट सत्याग्रह कौन किए, तो इसमें रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह 1919, यानी कब, तो 30 मार्च 1919, यानी इसको लिख देते हैं 1919। कहेगा कि रॉलेट सत्याग्रह 1919 किसने चालू किए, तो ये कौन थे, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। ये किसके द्वारा किया गया, तो गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। उसके बाद इसको लिखिए, जल्दी लिखिए फास्ट। ये हो गया। अब इसी में जानेंगे ये जो थे, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह 1919 हुआ, तो ये जो गांधी जी थे तो पूरे अपने क्षेत्र को बांट दिए, यानी दिल्ली क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद जी, दिल्ली क्षेत्र में कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने इस रॉलेट सत्याग्रह को अपने अंदर लिए, यानी कि अपने उसका अध्यक्ष बने। तो 30 मार्च को, यानी कि 30 मार्च 1919 को कहाँ, दिल्ली से, दिल्ली यानी दिल्ली में श्रद्धानंद, यानी स्वामी श्रद्धानंद ने इस कानून को 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किए, 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद ने एक और इसी के साथ एक और आंदोलन करे, कर मत दो आंदोलन। उसका नाम क्या था, कर मत दो आंदोलन। ये श्रद्धानंद जी बोले कि एक आंदोलन चालू कर दिए इसके साथ, यानी रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के जो था उसके साथ साथ एक और कर दिए, कर मत दो आंदोलन। ये जो कर मत दो आंदोलन, ये 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा, क्या चीज, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा ये जो आंदोलन चालू किए वह कर मत दो आंदोलन, ये स्वामी श्रद्धानंद जी दिए कब, 30 मार्च को दिल्ली में। लेकिन ये कहेगा कि कर मत दो किसका स्पीच है, तो कर मत दो आंदोलन का जो नारा दिया हुआ था, जिसका स्पीच है वह सरदार पटेल है। क्या है, सरदार पटेल। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, एक और है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या अर्थ हुआ, तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब हुआ कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। क्या बोले, ये श्रद्धानंद या सरदार पटेल का नारा नहीं था, ये अमेरिका के एक क्रांतिकारी व्यक्ति का नारा था। यानी कि इसका हिंदी हो गया, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। जब मेरा प्रतिनिधि नहीं है तो कर नहीं। ये स्पीच न तो स्वामी श्रद्धानंद जी दिए हुए, न यह स्पीच सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए हुए। यह स्पीच जो दिया गया था वह अमेरिका के क्रांतिकारी दिए थे, अमेरिका की क्रांति। ये जो स्पीच दिया गया अमेरिका के क्रांति द्वारा, ये स्पीच किसके द्वारा दिया गया, अमेरिका के क्रांति द्वारा। समझ गए, यानी कि 30 मार्च को दिल्ली में ही स्वामी श्रद्धानंद जी के जो डिपार्टमेंट मिला हुआ था, क्या चीज का, कि कर मत दो, यानी कि सबसे पहले रॉलेट एक्ट का विरोध, रॉलेट सत्याग्रह, उसी बीच में स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक और कानून चालू कर दिए थे, यानी आंदोलन कर मत दो आंदोलन, जिसका स्पीच जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए हुए थे, और यह नारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कर प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह स्पीच
अमेरिका के क्रांतिकारी दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले, आप लोग पहले इसको लिखिए। चलिए ये लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या हुआ। तो ये जो हो गया, अब हम लोग जानेंगे कि 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल गांधी जी द्वारा किया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी हड़ताल, क्या चीज, देशव्यापी हड़ताल किसके द्वारा किया गया, गांधी जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, देशव्यापी हड़ताल जो है गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को किया गया, गांधी जी द्वारा। जस्ट 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद। बहुत लोग इसको 16 अप्रैल भी बोलते हैं, हमारे देश के बहुत नामी टीचर है तो 16 अप्रैल भी बोले हुए थे, लेकिन नहीं, 16 अप्रैल नहीं, 6 अप्रैल था। और जस्ट उसके 2 दिन बाद, यानी कि 6 के बाद 8 अप्रैल को, कितने, 8 अप्रैल को, यानी 8 अप्रैल 2019 को, ये जो 19 को गांधी जी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। गांधी जी गिरफ्तार हो गए, क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। यानी कि गांधी जी जो है 8 अप्रैल 1919 को क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। और उसके साथ ही एक दिन बाद, यानी कि 9 अप्रैल को, यानी कि इस बतलाएंगे अभी, यानी 9 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और क्या है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, शायद सैफुद्दीन, हाँ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, क्या लिखाएगा, सैफुद्दीन, यानी सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू 9 अप्रैल को गिरफ्तार हो गया। यानी कि, और इस सब का केंद्र क्या था, तो इस सब का केंद्र यानी कि ये जो था इसका केंद्र पंजाब था। यानी कि इस सत्याग्रह का केंद्र जो था, इस सत्याग्रह का केंद्र, सत्याग्रह 1919 सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किया, सत्याग्रह का केंद्र क्या था, तो सत्याग्रह का केंद्र यानी कि मेन जो था पंजाब ही था। इसी पंजाब में, यानी इतना हो गया, तो रोरेट एक्ट के विरोध में, यानी कि ये पंजाब में, तो यही पंजाब में एक अमृतसर जगह है जहां पर 13 अप्रैल को, क्या चीज, 13 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। यानी कि 13 अप्रैल को शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, यानी कि एक तरह से शांतिपूर्वक बिना हिंसा के, और उसी में एक जो कांड हो गया जिसको हम लोग जलियांवाला हत्याकांड कहेंगे, इसके बारे में अब जानेंगे। रोरेट एक्ट जान गए, अब इसको लिखिए, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, जल्दी लिखिए। चलिए, इसके बाद आप लोग देखिएगा, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। यानी कि ये देखिए, अब मेन हेडिंग ये बनेगा, जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में ये जगह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये जो था, ये विरोध प्रदर्शन जो था, ये पंजाब के अमृतसर शहर में एक जगह था जलियांवाला, वहाँ पर कुछ शांतिपूर्ण आंदोलनकारी, यानी कि ये जो दिन था, वह दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन हमारे देश में, बैसाखी हिंदी महीना में नाम आता है चैत्र बैसाख। तो जिस समय रबी फसल कटाई होती है, अर्थात गेहूं की फसलें कटाई होती है, यानी ये जो दिन था वह बैसाखी का दिन था। क्या था, बैसाखी का दिन था, और बैसाखी का दिन था, और इस आंदोलन का नाम था शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। इस आंदोलन का क्या नाम था, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। यानी युद्ध के
तरह नहीं, शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन, यानी शांति से, बिल्कुल शांति से, क्या चीज, बिल्कुल शांति से। लेकिन इसी जगह पर गुप्त जगह था जहां पर अंग्रेज का एक भी सिपाही, एक भी मंत्री नहीं था। लेकिन हमारे देश के गद्दार व्यक्ति, जिसको जीवन में कभी भी नहीं याद करना चाहिए, इसका तो नाम हटा देना चाहिए, लेकिन गद्दार होते हुए भी उसका नाम लेना पड़ रहा है। उस व्यक्ति का नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज, जिन्होंने, इस गद्दार व्यक्ति ने इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को चेम्सफोर्ड, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, उसको यह कहा गया। तो उस समय जो भारत का वायसराय थे वह चेम्सफोर्ड था। ये जो युद्ध किया गया, वह जो व्यक्ति थे यानी सेना थे, वह गोरखा द्वारा किया। तो लिख देते हैं, यानी कि भारत का वायसराय, उस समय जो भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत का वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और ये भारत के था, वहाँ क्या अलग था। अब यहाँ पर जो चेम्सफोर्ड थे, अब यहाँ ये भारत के हो गया। भारत के नीचे एक छोटा था पंजाब, यानी कि उसी जगह में, भारत में ही पंजाब था, तो पंजाब में न हुआ। तो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, क्या चीज, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह ओडायर था। क्या था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह कौन थे? लेफ्टिनेंट ओडायर। कौन थे? ओडायर। ओ यानी कि यही जो व्यक्ति थे जो ऑर्डर दिए थे। ऑर्डर मतलब आदेश। ओ से ऑर्डर, ओ से आदेश, यानी कि कहेगा कि क्या नाम है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर था, जिसको ओडायर को उद्धम सिंह बतलाएंगे उसका कहानी। पहले ही ओडायर, यानी कि ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो कौन थे? ओडायर थे, यानी पंजाब उसी का नाम हो गया। अब पंजाब में एक जगह था, क्या चीज, जगह था जो सेनाओं में बांटा हुआ था। तो वहाँ के सेनापति, यानी कि अमृतसर का सेनापति जो था वह आर डायर था। क्या था? अमृतसर में हुआ था, तो अमृतसर का सेनापति, यानी कि पंजाब से छोटा जिला, तो अमृतसर का सेनापति जो था, सेनापति वह कौन थे? तो आर डायर थे। ये आर डायर थे, यानी सेनापति कौन थे? तो आर डायर थे। अब सेना की रेजिमेंट, यानी कि अब जानेंगे कि आर डायर थे और सेना के रेजिमेंट, यानी कि सेना के जो रेजिमेंट थे वह नहीं होता है जैसे गोरखा पुलिस, कमांडो, तो ये जो वहाँ पर जो बंदूक चलाया गया वह कौन व्यक्ति थे? तो सेनापति जो सेना के रेजिमेंट, यानी कौन रेजिमेंट थे? तो गोरखा रेजिमेंट। क्या कहेंगे? तो सेना के रेजिमेंट, कौन रेजिमेंट थे? पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं, पूछता है एग्जाम में कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सेना के रेजिमेंट का क्या नाम था? तो सेना का रेजिमेंट जो था उसका नाम था गोरखा रेजिमेंट। क्या था? गोरखा। वह कौन था? गोरखा। और भारत का गद्दार व्यक्ति जो इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, यानी इसको गुप्त रूप से चेम्सफोर्ड, ये सब के बारे तक सूचनाएं पहुंचाने वाले गद्दार भारत के व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे हंसराज। उस व्यक्ति का नाम क्या था? भारत के गद्दार व्यक्ति, जिसको याद नहीं करना चाहिए, गद्दार व्यक्ति हंसराज। क्या था? हंसराज। भारत के गद्दार व्यक्ति कौन थे? हंसराज।
यानी भारत के गद्दार व्यक्ति कौन थे? हंसराज, जो इस कानून को गुप्त सूचनाओं को दिया था। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इस जो अंधाधुनी गोली चलाया गया अमृतसर शहर में, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो जान अंग्रेजों के गोलियों से नहीं, जान गंवाने के डर से वह खुद इंडा में कूद गए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अंग्रेज की गोली खाकर नहीं मरूंगा। इसलिए बहुत व्यक्ति इंडा में कूद गए और बहुत व्यक्ति दीवार पर मारे भागे, लेकिन एक भी व्यक्ति क्रॉस नहीं हुए। 1600 लोग मारा गया था, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये 789 पर रह गया, बतलाएंगे। चेम्सफोर्ड को नहीं मिला सजा, ओडायर को बतलाएंगे। तो पहले इतना लिखिए। चलिए अब इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। पहले दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग बताएंगे कि इस युद्ध के बाद हमारे देश के महान व्यक्ति, क्रांतिकारी लोग बहुत चीज के उपाधि लौटा दिए। जैसे गांधी जी केसर हिंद का उपाधि लौटा दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दिए, जमुना राय ये सब लौटा दिए। तो हम लिखते हैं, यानी कि भारतीय, जैसे में इसको बनाएंगे हेडिंग, हत्याकांड के बाद, यानी इसको बनाना है हेडिंग, तो क्या करेंगे? तो हत्याकांड के बाद त्याग पर, यानी कि हत्याकांड के बाद, हत्याकांड के बाद त्याग, यानी लोग सब त्याग करने लगे कि क्या क्या चीज लौटा दिए। तो सभी लोगों को मिला हुआ था। उसी में एक व्यक्ति है शंकर नायर। शंकर नायर क्या है? वह व्यक्ति थे शंकर नायर। शंकर नायर, इन्होंने क्या चीज लौटा दिए? इन्होंने वायसराय परिषद से यानी कि वायसराय परिषद को से यहाँ इस्तीफा दे दिया। वायसराय पद पढ़ते कोई वायसराय ने, वो उस परिषद में कमिटी में एक पद था। परिषद होता है छोटा पद, जिसको वह त्याग के भाग गए। उसके बाद जमुना लाल जो थे वह जो थे जमुना लाल, तो दूसरा का जमुना लाल, ये जो थे जमुना लाल जो थे, यह राय बहादुर का उपाधि खत्म कर, राय बहादुर इसको मिला हुआ था उपाधि राय बहादुर। जैसे केसर हिंद ये सब उपाधि मिलता है, अच्छे कर्म करता है तो सबको उपाधि मिलता है, तो उसी में जमुना लाल को राय बहादुर का उपाधि मिला हुआ था, ये लौटा दिए। उसके बाद गांधी जी क्या चीज? गांधी जी क्या चीज हटा दिए? तो बहुत लोग गांधी लिख देते हैं, ये गलत बात है। हमारे देश के राष्ट्रपिता है, कभी गांधी नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी नेता का नाम लेते हैं तो फरना जी बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। और हमारे देश के सबसे महान नेता, पिता और सर्वोपरि है, फिर भी इनको सब गांधी जी बोलना है, चाहे पढ़ाए या नहीं पढ़ाए। हर जगह बोली चाली में गांधी जी को गांधी नहीं, गांधी जी बोलिए। चलिए, गांधी जी ने केसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिए। केसर ए हिंद का उपाधि क्या कर दिए? लौटा दिए। और उसके बाद क्या कौन थे? उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ये जो थे हमारे सर के उपाधि, यानी कि सर के उपाधि इन्होंने नाइटहुड, यानी कि नाइटहुड के उपाधि, सर के उपाधि नाइटहुड, यानी सर की उपाधि इन्होंने क्या कर दिए? त्याग दिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये सब हो गया। अब जलियांवाला हत्याकांड के बाद अब जो गलत लोग किए कानून लाया, यानी कि इसमें अब हम लोग जांच कमेटी बैठाएंगे। पहले इसको फास्ट लिखिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जांच आयोग। देखिए जांच आयोग क्या होगा, समझिए। जांच आयोग, अब जांच होगा, जांच आयोग। तो जांच आयोग जो थे उसमें एक हंटर आयोग हुआ, एक हंटर आयोग 1919,
हंटर आयोग 1919। इसमें जो जांच आयोग यानी कि ये जो अंधाधुनी गोली चलाया तो हमारे देश के सभी लोग उग्र हो गए थे, तो इसको जांच करवाया कि जांच कीजिए क्या ये सही बात है या गलत। तो उस आयोग में हंटर आयोग आया जो 1919 था, उसमें 8 सदस्य वाली टीम यानी कमेटी बैठी, जिसमें 3 भारतीय और 5 ब्रिटिश था। यानी कि इसको हम लोग 3 + 5 = 8 कह सकते हैं। सदस्य वाले टीम, सदस्य यानी कि हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? 8 थे, जिसमें 3 भारतीय थे, 3 भारतीय थे और 5 जो थे क्या थे? ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज थे, ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे। ये जो कहेगा कि हंटर आयोग में कितने सदस्य? 8, उसमें भारतीय कितने? 3 और अंग्रेज कितने? 5, यानी कि इसको हम लोग ये कहें। और इस आयोग में क्या है? ओ डायर ही है। ओ डायर को निर्दोष बतला दिया। क्यों निर्दोष बतला दिया? तो इन्होंने कहे थे, यानी ओ डायर कहे हुए थे, क्या कहे हुए थे? तो ओ डायर बोले थे कि केवल ओ डायर के अनुसार केवल 300 कितना नहीं 6 से 79 कितना लोग नहीं, इसका जैसे मारा गया हुआ था 1600, लेकिन ओरिजिनल रूप से क्या मारा हुआ था उसके बारे में। तो 1600 मारा हुआ था, उसमें ओ डायर जो थे वह निर्दोष बनने के चक्कर में तो ये बोला 379 यानी 379 लोगों का ही मृत्यु हुआ है। लेकिन उसमें अकॉर्डिंग टू हम लोगों के अनुसार वहाँ पर निहत्थे लोग, बच्चे लोग, महिला लोग और बूढ़े लोग, जवान, यूथ सभी लोग मिलाकर लगभग 1600 लोग मरे गए लगभग। लेकिन इसको वहाँ पर केवल 379 यानी 379 लोग ही मरे। तो मदन मालवीय ने हंटर ओ डायर को क्या कर दिए? निर्दोष साबित कर दिए। निर्दोष नहीं, दोषी करार दिए, यानी दोषी साबित कर दिए। यानी मदन मालवीय जो हुआ था उसमें ओ डायर को दोषी करार किया गया कि ये दोषी है। लेकिन वह तो यहाँ से चले गए थे, बूढ़े हो गए थे। और ये सभी घटना को हमारे देश के पंजाब के एक व्यक्ति थे जिनका नाम वीर पुत्र, वीर जवान, वीर सेनापति, वीर शहीद, यानी जो भी उसको कहिए वह कम है, वह थे उधम सिंह। क्या थे? उनका नाम था उधम सिंह। क्या था? उधम सिंह। इन्होंने 1940 ईस्वी में यानी 21 वर्ष के बाद, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसके 21 वर्ष के बाद यानी 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने ये प्रतिज्ञा लिए हुए थे यहीं पर कि मैं जब तक ओ डायर को फांसी का सजा या मारूंगा नहीं तब तक मैं जीऊंगा, मैंने चैन से रहूंगा नहीं। उधम सिंह ने पंजाब से निकलकर वह अंग्रेज पहुंचे और वहां पर एक कॉस्टोन यानी कि कैस्टोन हॉल था। क्या थी? लंदन में, यानी कि लंदन में एक कैस्टोन हॉल था। कहाँ पर? तो लंदन में। वहाँ पर ये ओ डायर फ्रीडम थे, उस समय बूढ़े हो गए थे, ओल्ड थे, तो वह घूम रहे थे 1940 में। उधम सिंह का Who are you? Yes, I am O डायर। क्लियरली यू आर ओ डायर। ये अंग्रेज बोले ओके आई एम ओ डायर। तो उसी बीच में ओ डायर को वह उधम सिंह वहीं पर गोलियों से भूंज डाले और वहां पर उसको खत्म कर दिए। और उसके बाद उधम सिंह को वहां के सरकारों कानूनों ने उसे फांसी की सजा सुनाई। तो उधम सिंह वे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।